आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किए थे। नाम था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, देयर स्टैंडर्ड एंड यूजेस। उसमें हम लोगों ने ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम सेकेंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टी स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, ठीक है। जैसा इसका नाम है टी स्क्वायर, यानी कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर टी के जैसे ये दिखता है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम टी स्क्वायर पड़ा। तो इसका जो आकार होता है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर टी के जैसे होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं टी स्क्वायर। ये पहले के टाइम में हार्ड वुड का, स्ट्रॉन्ग वाली जो लकड़ी होती थी ना, उसका बना होता था। शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, किसी भी लकड़ी का ये पहले के टाइम में बना होता था, लकड़ी का बना होता था टी स्क्वायर। अभी ये प्लास्टिक या अच्छे क्वालिटी के फाइबर से बना होता है ये टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के मेनली दो पार्ट होते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर के दो पार्ट में डिवाइड होता है टी स्क्वायर। पहला होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं। फर्स्ट है ब्लेड और दूसरा है स्टॉक। सेकंड है स्टॉक, ठीक है, ब्लेड और स्टॉक। तो जैसा ये टी बना हुआ है यहां पर, इसे बोला जाता है ब्लेड और इसे बोला जाता है स्टॉक। तो मैं यहां पर एक टी स्क्वायर का डायग्राम बना रहा हूं। इसमें देखते हैं, ये हो गया हमारा स्टॉक, टी स्क्वायर का स्टॉक, और यहां से ये हो गई ब्लेड, ये हो गई इसकी ब्लेड। और ब्लेड से जो स्टॉक है वो 90 डिग्री पर फिक्स होता है, फिक्स 90 डिग्री पर फिक्स होता है। और ब्लेड और स्टॉक दोनों आपस में स्क्रू से जुड़े होते हैं, इस स्क्रू टाइट होते हैं। यदि ब्लेड और स्टॉक के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम या ज़्यादा हो गया है तो समझिए कि ये इसमें एरर आ गया है। अगर आप इससे ड्राइंग बनाएंगे तो वो गलत बनेगी। तो ये फिक्स होना चाहिए कि ब्लेड और स्टॉक के बीच का एंगल 90 डिग्री ही रहे। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है, टी स्क्वायर का यूज़ क्या है। तो टी स्क्वायर का मेन यूज़ है ड्राइंग बोर्ड में। जब हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बोर्ड में जब हम ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट फिक्स करके, तो उस ड्राइंग शीट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, ये मेन काम है टी स्क्वायर का। जब बहुत बड़ी ड्राइंग बनाई जाती है ड्राइंग शीट में, तो उस ड्राइंग शीट को सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर क्लैम्प करना होता है, और उस ड्राइंग बोर्ड पर क्लैम्प करके ड्राइंग शीट को इस टी स्क्वायर की हेल्प से सही एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। मैंने आप लोग को पिछली क्लास में जब ड्राइंग बोर्ड कराया था, तब ड्राइंग बोर्ड में मैंने आप लोग को एक चीज़ ये बताया था कि जो ड्राइंग बोर्ड रहता है इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का होता है ड्राइंग बोर्ड, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का होता है ड्राइंग बोर्ड ऐसे। और इसमें लेफ्ट साइड में एक हार्ड वुड की एक एज बनी रहती है, यानी इस तरीके से एक हार्ड वुड बाहर निकली रहती है। इसे बोलते हैं एबोनी एज, एबोनी एज, इसे कहा जाता है एबोनी एज। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इस एबोनी एज का यूज क्या होता है। इसमें एबोनी एज में जो टी स्क्वायर का जो स्टॉक है ये यहाँ पर फिक्स होता है, और जो इसकी ब्लेड होती है इस तरीके से ड्राइंग शीट के ऊपर रखी होती है। और इस एबोनी एज में जो स्टॉक को फिक्स करते हैं, तो इसी स्टॉक को हम ऊपर और नीचे स्लाइड करते हुए, जो ऊपर और नीचे इसको स्लाइड करेंगे तो इसके साथ साथ जो ब्लेड भी ऊपर नीचे स्लाइड होगी, और इसी के थ्रू हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर सपोज करिए कि ये ड्राइंग बोर्ड में हम लोग ने ड्राइंग शीट को फिक्स कर लिए हैं, और वहाँ पर ये एबोनी एज ड्राइंग बोर्ड में लगी हुई है। अब इस टी स्क्वायर को इसमें फिक्स करना है। तो ये जो एबोनी एज है, यहाँ पर मैं टी स्क्वायर की जो ये स्टॉक है इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा। मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ इसको। ये हो गया टी स्क्वायर का स्टॉक, इसे मैंने इस एबोनी एज में फिक्स कर दिया। अब इस स्टॉक के साथ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर इसकी ब्लेड है, तो ये इसकी ब्लेड हो गई किसकी, टी स्क्वायर की। ये हो गया स्टॉक और ये ब्लेड हो गया। और ये
एबोनी एज पे स्टॉक फिक्स है। मैंने यहाँ से इसके थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ये ड्रॉ किया। यहाँ पर एक स्केल भी माउंट रहता है, यानी इस पे स्केल के जो मार्किंग होती है ग्रेजुएशन मिलीमीटर सेंटीमीटर इंच में वो लगी होती है। अब मुझे इसके नीचे इसी के जस्ट पैरेलल, इसी एक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया इसी के जस्ट पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करना है। तो इस स्टॉक को मैं नीचे लाऊंगा। तो जब स्टॉक को नीचे लाएंगे तो स्टॉक को नीचे लाने के साथ साथ ये जब स्टॉक नीचे आएगा तो ब्लेड भी यहाँ से नीचे आ जाएगी उसके साथ स्लाइड होते हुए, ठीक है, ब्लेड अब यहाँ आ गई स्लाइड होते हुए। तो फिर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी इसी के रिस्पेक्ट में। फिर और इसी को हम नीचे लेके आते हैं तो स्टॉक पूरा नीचे और ब्लेड इस तरीके से। तो हम इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे ब्लेड नीचे आती है, यानी टी पूरा का पूरा टी स्क्वायर नीचे आता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ हो रही है ये एग्जैक्टली पैरेलल है एक दूसरे के, बिल्कुल समांतर हैं एक दूसरे के और हॉरिजॉन्टल भी हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बड़ी ड्राइंग शीट में हॉरिजॉन्टल और समांतर, जो हॉरिजॉन्टल बनेगी वो एक दूसरे के समांतर भी बनेगी। तो लाइन बनाने के लिए इस टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। इस टी स्क्वायर का मेन यूज होता है बड़ी ड्राइंग में, बड़ी जो ड्राइंग होती है उसमें मेनली। तो आर्किटेक्चर जो ब्रांच होती है आर्किटेक्चर वाले इसका यूज करते हैं। आर्किटेक्चर में इसका बहुत यूज होता है, टी स्क्वायर का ही जनरली यूज होता है। अब हम देखते हैं टी स्क्वायर का साइज, ठीक है, टी स्क्वायर का साइज। तो टी स्क्वायर अलग अलग साइज के रहते हैं, जैसा कि ड्राइंग बोर्ड अलग अलग साइज के रहते हैं, 4 साइज के रहते हैं, D0, D1, D2 और D3 साइज के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। उसी तरीके से टी स्क्वायर का साइज भी 4 कैटेगरी में डिवाइड है। तो इसका जो डेजिग्नेशन होता है वो रहता है T0 से हम इसको नाम देते हैं। T का मतलब होता है टी स्क्वायर, इसका इनिशियल T है। सेकेंड होता है T1, थर्ड होता है T2 और फोर्थ होता है T3। सबसे बड़ा साइज T0, उससे छोटा T1, उससे भी छोटा T2 और उससे सबसे छोटा T3। अब इसका साइज किस बात पे डिपेंड करता है? इसका साइज डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ब्लेड। इस ब्लेड की लंबाई के आधार पर इसका साइज को हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसका साइज डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ टी स्क्वायर, लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ टी स्क्वायर। स्टॉक की लंबाई से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है इस ब्लेड की लंबाई से। तो T0 साइज का जो T0 साइज का जो टी स्क्वायर होता है, इसकी ब्लेड सबसे ज्यादा लंबी होती है। इसकी लंबाई होती है 1500 मिलीमीटर। इसकी लंबाई होती है सबसे ज्यादा 1500 मिलीमीटर। इससे छोटा साइज का टी स्क्वायर होता है T1, इसकी ब्लेड की लंबाई इससे थोड़ी सी कम होती है, यानी होती है 1000 मिलीमीटर। अब इससे थोड़ा सा छोटा एक और टी स्क्वायर आता है, उसका नाम है T2। इसमें ब्लेड की लंबाई होती है 700 मिलीमीटर। और सबसे छोटा साइज का टी स्क्वायर होता है T3, इसमें ब्लेड की लंबाई होती है 500 मिलीमीटर। ये हो गया टी स्क्वायर के बारे में डिस्क्रिप्शन। अगर आपको बोला जाए कि टी स्क्वायर का काम क्या रहता है, तो टी स्क्वायर का काम रहता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पर हमें क्षैतिज समांतर रेखा खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं। मीन्स हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं। देखिए आप टी स्क्वायर की ड्राइंग, और आप लोग को इसका यूज़ ये देखना है इसके लिए कि आपको एग्जाम के लिए कि एग्जाम में फ्री हैंड स्केचिंग में एक डायग्राम बनाने आता है टी स्क्वायर का। तो आप लोग ड्राइंग देखिए और ड्राइंग देखने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करिए बनाने का। अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे बनना चाहिए, 5 नंबर का लगभग क्वेश्चन ये आएगा, टी स्क्वायर की ड्राइंग बनाइए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में अगले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।